चेयरमैन पीटीआई के हत्या कमेज बयान पर पाकिस्तान आर्मी का शदीद गम और गुस्सा। नाजुक वक्त में पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक करार। आर्मी चीफ की तैनाती के तरीक़ेकार पर एतराज़ उठाना पाकिस्तान और फौज के मफाद में नहीं, जवान कौम की हिफाजत के लिए रोज जाने कुर्बान कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म का बयान आला फौजी क़यादत को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश है ISPR का। इमरान खान के सीनियर क़यादत से मुतालिक बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। इमरान खान के बयान पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बरहम। क्या कोई ये कह सकता है मुसल्लह अफवाज में कोई मुहिब्बे वतन नहीं होगा? इमरान खान ने जो कहा क्या उसका कोई जवाब हो सकता है? क्या आप चाहते हैं अदालत उन्हें फ्री लाइसेंस दे दे? क्या सियासी लीडरशिप ऐसी होती है? गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए हर चीज को स्टेक पर लगा दिया जाता है। आप दुश्मन को क्या पैगाम दे रहे हैं? इस तरह के बयान से आप अपने लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। अदालतों से रिलीफ की उम्मीद ना रखें। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के दौरान समाअत रिमार्क्स। सदर आरिफ अलवी ने भी पार्टी चेयरमैन के बयान से फासला इख्तियार कर लिया। इमरान खान अपनी बात की खुद वजाहत करें। आर्मी चीफ समेत तमाम फौजी मुहिब्बे वतन हैं। पाक फौज की हुब्बुल-वतनी पर किसी किस्म का शक नहीं किया जा सकता। सियासी मफाहमत के लिए किरदार अदा कर रहा हूँ। उम्मीद है जल्द पेशरफ्त होगी। सदर मुमलिकत की पेशावर में सहाफियों से गुफ्तगू। इमरान न्याजी की दारों के खिलाफ हरसा सराई हर रोज नई इंतहा को छू रही है। चेयरमैन पीटीआई हसास इदारों और उनकी क़यादत पर कीचड़ उछालने में बराह रास्त मुलव्वस हैं। इमरान खान का वाज़ेह एजेंडा पाकिस्तान को तबाह और कमजोर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। इमरान खान मुल्की मईशत, सियासत और माशरती हम आहंगी के लिए अनगाइडेड मिसाइल। चेयरमैन पीटीआई दिफाई इदारे और इसके कमांडर्स की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाने से बाज रहें। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान को अफगानिस्तान, लीबिया और शाम बनाने की कोशिश में हैं। मुहिब्बे वतन कुव्वतें इमरान खान को मजमूम अज़ाइम में कामयाब होने नहीं देंगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनने देंगे। सारी कौम को नजर आ रहा है कि इस कौम का फितना कौन है। इस शख्स ने मुल्क को कमजोर करने का कहीं से ठेका लिया हुआ है। कौम सैलाब सदकान के साथ, जबकि ये शख्स जलसा खेल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में भी विफाकी हुकूमत नजर आ रही है। आसिफ सरतार। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की इमरान खान के फौज मुखालिफ बयानात की मजम्मत। जलसे में अफवाज पाकिस्तान और इसकी क़यादत के खिलाफ नफरत फैलाई गई। संगीन बहतान तराशी का मकसद आवाम को फौज से लड़ाना है। साजिशियों से आइन और कानून के मुताबिक निपटेंगे। पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा। हुक्मरान इत्तेहाद का मुश्तरका एलामिया। इमरान खान को पाकिस्तान की तबाही के लिए लॉन्च किया गया। कौम को बदहाली और मायूसी की तरफ धकेलने के लिए फंड्स फराहम किए गए। इमरान खान ने मुसल्लह अफवाज पर हमला करके जंग छेड़ दी है। मरियम नवाज का ट्वीट। इमरान खान भारत की तरह पाकिस्तान की मईशत और दिफा पर हमला आवर। इदारों को टारगेट करना इनका शेवा। मुल्की सलामती के लिए खतरा बन चुके। चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना, फंडिंग केस जैसे मामलात में तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। आइन और कानून की ताकत से इमरान खान की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। आने वाले दिनों में इनके खिलाफ लंबी कार्रवाइयाँ होने वाली हैं। ख्वाजा आसिफ की पेशगोई। इमरान न्याजी की इदारों को धमकियां काबिल मजम्मत। वो अपने गैर मुल्की डोनर्स के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। इन्हें बहुत खुली छूट मिल चुकी। अब इनसे हिसाब लेने का वक्त आ गया। चेयरमैन पीटीआई अब कानून की पकड़ से नहीं बच सकते। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया टॉक।
इमरान खान पोस्टिंग ट्रांसफर की बातें किस हैसियत में कर रहे हैं? क्या ये इदारों में लोगों को बगावत पर उकसा रहे हैं? मुल्क मुश्किल में है और चेयरमैन पीटीआई इसका फायदा उठा रहे हैं। कबल अज वक्त इंतखाबात की रट लगाने से कुछ नहीं मिलेगा। वफाकी वजीर जावेद लतीफ की तनकीद। शहबाज गिल के बयान की जिम्मेदारी चेयरमैन पीटीआई ने कबूल कर ली। वाज़ेह हो गया कि कौमी इदारों के खिलाफ ट्रेंड चलाने वाले कौन हैं। इमरान खान भारतीय सरजमीन पर भी पाकिस्तान मुखालिफ फर्जा सराई कर चुके। वजीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान मुल्की इदारों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे शख्स को सियासत करने का हक नहीं होना चाहिए। सैलाबी रैला अब भी तबाही मचा रहा है। ना चाहते हुए मंचर झील को कट लगाना पड़ा। सिंध हुकूमत अपनी अहलियत से बढ़कर काम कर रही है। शर्जील मेमन की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैलाब ज़दगान की दाद रसी। वज़ीर आज़म का सिंध के जिला कंबर शहदाद कोट का दौरा। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह भी साथ। सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की मुतासरीन से भी मुलाकात। मसाइल हल करने की यकीन दहानी। सैलाब मुतासरीन में चेक तकसीम। सैलाब ज़दगान के लिए रकम 28 अरब से बढ़ाकर 70 अरब रुपए कर दी। सैलाब से सिंध में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। कई देहात मुकम्मल डूब गए। पूरी कोशिश है वफाक की जानिब से सूबों की मदद की जाए। यह वक्त सियासत का नहीं, कौमी यकजहती का है। तमाम इदारे और मुखय्यर हजरात मुतासरीन का हाथ थाम लें। वज़ीर आज़म की अपील। शहबाज शरीफ बर वक्त इमदाद करने पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी रुकने कांग्रेस शीला जैक्सन के वफ्द के हमरा मुलाकात। सैलाब से तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। अमरीकी वफ्द का दफ्तर खारजा का भी दौरा। $30 बिलियन इमदाद का ऐलान। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ हैं। शीला जैक्सन अरकान कांग्रेस की पाकिस्तान आमद पर मशकूर हैं। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो शीला जैक्सन के लिए हिलाल पाकिस्तान का अवार्ड। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीर। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन अमाना ग्रुप की मुलाकात। फ्लड रिलीफ फंड के लिए 7 करोड़ का चेक पेश। सैलाब ज़दा इलाकों में पीने के साफ पानी की फराहमी के मंसूबे पर गौर। रिलीफ फंड में आने वाला एक रुपया मुतासरीन की बहाली पर खर्च होगा। परवेज़ इलाही। इमरान खान का सखर में सैलाब मुतासरीन के कैंप का दौरा। मसाइल सुने। कुदरती आफत से होने वाली तबाही अफसोसनाक। तहरीक इंसाफ मुतासरीन की इमदाद के लिए सरगर्म। सैलाब ज़दगान को किसी सूरत तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सिंध के नौजवान मेरी टीम बने। जरदारी को शिकस्त देंगे। चेयरमैन पीटीआई। कट लगाने के बावजूद खतरा ना टल सका। मंचर झील में पानी की खतरनाक सतह बदस्तूर बरकरार। दबाव कम करने के लिए मजीद 2 मकामात से इखराज का फैसला। बाग यूसुफ के मकाम पर कट लगने से तारीखी शहर बोबिक के चारों तरफ पानी ही पानी। बाजारा और जहांगारा भी मुकम्मल डूब गए। लोगों की नकल मकानी। घर गिर गए, फसलें तबाह, मवेशी मर गए। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी। अब तक 511 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 60,25,000 से ज्यादा अफराद बेघर। 32,77,000 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद। मवासलाती निज़ाम नाकारा। मुतासरा इलाकों तक अशिया की तरसील में मुश्किलात। सैलाब ज़दा इलाकों में तबाही ही तबाही। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब बुरी तरह मुतासर। मुल्क भर में अब तक 1,314 अफराद जान से गए। 5,57,851 घर तबाह। 7,50,000 से जायद मवेशी हलाक। 5,700 किलोमीटर से जायद सड़कों को नुकसान। 246 पुल भी बुरी तरह मुतासर। इदारों में बगावत पर उकसाने का मुकदमा। शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत बाकायदा समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस और मुद्दई मुकदमा को नोटिस जारी कर दिया।
शेख रशीद को रिलीफ मिल गया। एंटी करप्शन ने जारी इंक्वायरी बंद कर दी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग पर लगाए गए इल्जामात साबित नहीं हुए। तफ्तीशी अफसर ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। तमाम इदारों से सुलह चाहते हैं। इमरान खान के साथ हूँ शेख रशीद। मियां असलम इकबाल को पंजाब का सीनियर वजीर बना दिया गया। इमरान खान की मंजूरी और परवेज इलाही की हिदायत पर सीनियर वजीर का नोटिफिकेशन जारी। असलम इकबाल तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान बेहतर रवाबित के लिए भी काम करेंगे।